हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम अपना एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कि विलेय और विलायक क्या होते हैं। इन दोनों के अंदर आपको अगर अंतर समझना है तो आप किस प्रकार से अंतर समझ सकते हैं। तो क्या क्या है हमारे पास, एक तो है विलेय और एक क्या है विलायक। ठीक है, इन दोनों के अंदर हम क्या समझने वाले हैं, अंतर समझने वाले हैं। एक तो है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर से शिव ओम क्लासेस डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर आपको सब कुछ, चाहे वो पीडीएफ नोट्स हो, चाहे वो वीडियोस हो, चाहे प्रीवियस ईयर के पेपर हो, मॉडल पेपर हो, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो, आपकी जो बुक्स है एनसीईआरटी वाली, वो भी सब कुछ फ्री के अंदर अवेलेबल है। तो चलिए, टॉपिक जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर क्या फ़र्क होता है। ये तो क्या है सॉल्यूट और ये क्या है सॉल्वेंट। देखिए, दो चीज़ें हैं। जैसे मान लो कि एक आप बर्तन ले रहे हो, उसके अंदर आपने क्या किया, पानी लिया। ये क्या है पानी, यानी कि वाटर। ठीक है, और इसके अंदर एक चम्मच आपने क्या कर दिया, चीनी डाल दी, शुगर डाल दी। ठीक है, तो अब ये एक क्या बन गया, ये बन गया एक सॉल्यूशन, यानी कि विलयन। क्यों? क्योंकि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जब मिलते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, विलयन बोला जाता है, उनको एक सॉल्यूशन बोला जाता है। लेकिन आप एक चीज नोटिस कीजिए, इसके अंदर जो हम चीनी डाल रहे हैं वो कितनी है, एक चम्मच, और जो पानी ले रहे हैं वो लगभग एक गिलास के बराबर ले रहे हैं। तो दो चीजें हो गई, एक तो जो चीनी है वो, और एक पानी। तो जो क्वांटिटी कम मात्रा के अंदर होती है, कम जो क्वांटिटी होती है, लेस क्वांटिटी जो होती है, उसको तो बोला जाता है विलेय। और जो चीज ज्यादा क्वांटिटी के अंदर होती है उसको बुलाया जाता है विलायक। ये तो हो गया सॉल्वेंट और ये हो गया सॉल्यूट। दोनों चीजें क्लियर हो गई कि वो चीज, जब कोई भी सॉल्यूशन जो होता है, कोई भी जो विलयन होता है, उसके अंदर जो चीज कम मात्रा के अंदर होती है, कम क्वांटिटी के अंदर होती है, उसको तो बोला जाता है विलेय, सॉल्यूट। और जो चीज ज्यादा मात्रा में होती है, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर होती है, उसको बोला जाता है विलायक। इसका मतलब क्या हो गया कि विलेय जो है, इसका मतलब क्या हो गया कि विलेय जो है वो किसके अंदर घुला होता है, वो होता है विलायक के अंदर। यानी कि सॉल्यूट जो है वो किसके अंदर घुला होता है, सॉल्वेंट के अंदर घुला हुआ होता है। क्यों? क्योंकि इसकी तो क्या है, कम मात्रा है, और ये क्या है, ये है ज्यादा मात्रा में। तो हम ऐसा तो बोल ही नहीं सकते कि भाई चीनी के अंदर पानी घुला हुआ है, हम बोलेंगे कि पानी के अंदर चीनी घुली हुई है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा मात्रा के अंदर है, वो विलायक है। जो ज्यादा मात्रा में होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, वो विलायक होता है। और जो कम मात्रा के अंदर जो चीनी घुली हुई है उसको बोला जाता है विलेय। तो इसलिए बोलते हैं कि चीनी जो है वो पानी के अंदर घुली हुई है, यानी कि विलेय जो है वो विलायक के अंदर घुला हुआ है। क्यों है? क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में होता है और ये कम मात्रा के अंदर होता है। तो चलिए देखते हैं आपकी जो बुक है उसके अंदर क्या डेफिनेशन दे रखी है। यहाँ पे देखिए, ये जो साल्ट है, मान लो कि आप एक कप के अंदर पानी भरा हुआ है और उसके अंदर नमक घोल रहे हो। तो ये वो एग्जांपल ले रखा है कि इसके अंदर हमने क्या लिया है, एक कटोरी के अंदर एक चम्मच, मान लो कि उसके अंदर हमने लिया है क्या, नमक, और एक हमने कोई बोतल ली है, उसके अंदर हमने क्या लिया है, पानी, वाटर। तो ये जो है कम क्वांटिटी के अंदर क्या है हमारे पास, नमक, तो उसको तो बोलेंगे सॉल्यूट। और जो ज्यादा मात्रा में है, जो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर है, उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। जो हमारे पास क्या है, पानी। तो सॉल्यूट तो क्या हो गया, विलेय तो क्या हो गया, सॉल्ट, नमक, और विलायक क्या हो गया,
वाटर। और इस प्रकार से जब दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं तो वो एक क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है, एक विलियन बन जाता है। विलियन के अंदर क्या क्या है, सॉल्ट भी है और वाटर भी है, क्योंकि हमने दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। सबसे पहले तो हम विलियन की डेफिनेशन देखते हैं कि विलियन की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, दो या दो से अधिक परस्पर क्रिया न करने वाले पदार्थों का समांग मिश्रण, ये जब दोनों चीजों को मिला रहे हैं हम, पानी को और जैसे मान लो नमक को या फिर चीनी को, ये दोनों आपस में क्रिया थोड़ी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की रासायनिक क्रिया थोड़ी कर रहे हैं, ये केवल भौतिक रूप से एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो यहां पर किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है दोनों के बीच में, केवल जो चीज है ये नमक और ये जो चीनी है वो पानी के अंदर घुली हुई है। अगर आप चाहेंगे तो इसको वापस से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये आपस में क्रिया नहीं करते। दो या दो से अधिक परस्पर क्रिया न करने वाले पदार्थ आपस में क्रिया नहीं कर रहे हैं का समांग मिश्रण जो है, अच्छी तरह से जो मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर, उस प्रकार से जो मिक्सचर बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विलियन बोलते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थ जो आपस में क्रिया नहीं करते हैं बल्कि एक दूसरे के अंदर एक मिश्रण बना लेते हैं, अच्छी तरह से घुलकर और एक मिश्रण का निर्माण कर लेते हैं, उसको क्या बोला जाता है, विलियन बोला जाता है, सॉल्यूशन बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, समांगी मिश्रण में सभी कण आणविक आकार अर्थात 10⁻⁻⁹ मीटर आकार के होते हैं। कहने का मतलब जो हम मिश्रण बना रहे हैं कि भाई उसके अंदर जो विलियन बना रहे हैं उसके अंदर जो कण है उनका आकार उसी आकार का होता है जिस आकार में कण या परमाणु जो होते हैं बहुत ही सूक्ष्म, जिनका आकार होता है नैनो मीटर के अंदर। और नैनो को किस में दर्शाते हैं, 10⁻⁹ मीटर के अंदर दर्शाते हैं। तो इनका आकार कौन सी जो कैटेगरी का होता है, 10⁻⁹ मीटर, यानी कि जो नैनो आकार के ये होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म आकार के ये होते हैं। इन कणों को साधारण भौतिक विधियों जैसे छानना आदि से पृथक नहीं किया जा सकता है। ये एक दूसरे के अंदर जो है बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। इनको आप डायरेक्ट तो अलग कर नहीं सकते, क्योंकि जैसे मान लो कि भाई पानी के अंदर हमने नमक को अच्छी तरह से घोल दिया, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर, अगर आप देखकर बताएंगे तो इसके अंदर पता ही नहीं चलेगा कि भाई इसके अंदर नमक घुला हुआ भी है, अनटिल अनलेस आप उसको चखेंगे नहीं, उसको पिएंगे नहीं। स्वाद के अनुसार तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन बिना स्वाद के आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि वो उसके अंदर चीनी या फिर जो नमक है वो घुला हुआ है। तो उनको क्या आप छानकर अलग कर सकते हो? जब आप चाय बनाते हो तो उसके अंदर आप जो चीनी भी डालते हो उसके अंदर, लेकिन जब आप छलनी से छानते हो तो चीनी थोड़ी अलग हो जाती है, वो तो उसके अंदर अच्छी तरह से घुल जाती है। तो आप इनको भौतिक विधियों जैसे छानना आदि से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। पदार्थ जो विलियन बनाते हैं विलियन के घटक कहलाते हैं, और वे चीजें जो सभी आपस में मिलकर और एक विलियन का निर्माण करती हैं उसको क्या बोलते हैं, विलियन के घटक। भाई वो कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना हुआ है उनको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। किसी विलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित अवयव विलायक कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। वो चीज जो किसी भी विलियन के अंदर ज्यादा मात्रा के अंदर पाई जाती है उसको क्या बोला जाता है, विलायक, सॉल्वेंट कहते हैं। और जो चीज और तथा कम मात्रा में उपस्थित एक या एक से अधिक अवयव विलेय कहलाते हैं। और वे चीज जो कम मात्रा के अंदर घुले हुए हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मान लो कि भाई पानी है, उसके अंदर आपने 1 चम्मच क्या मिलाया, चीनी मिला दी। अब 1 चम्मच आपने नमक लिया, उसको भी मिला दिया। तो भाई जो विलेय जो है वो क्या क्या हो जाएंगे, चीनी भी और नमक भी। लेकिन जो विलायक है वो तो क्या रहेगा, पानी। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा मात्रा के अंदर है। तो विलेय जो है वो एक से अधिक भी हो सकते हैं, और जो कम मात्रा के अंदर होते हैं उनको सॉल्यूट कहा जाता है।
दो घटकों युक्त विलयन द्विअंगी विलयन कहलाता है। कोई भी जो विलयन है, जैसे हम बात कर रहे थे अभी किसकी, अभी जैसे हमने विलयन बनाया था, एक किस किस का बनाया था, एक तो पानी का बनाया था और एक नमक का बनाया था। इसके अंदर कितने घटक हो गए, इसके अंदर हो गए दो घटक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विअंगी विलयन। द्विअंगी मतलब इसके अंदर द्वि का मतलब होता है दो और अंगी का मतलब चीजें, तो इसका मतलब इसके अंदर, इस विलयन के अंदर कितनी चीजें मिली हुई हैं, दो चीजें मिली हुई, एक तो पानी है और एक नमक है। और अभी हमने किसकी बात की थी कि भाई इसके अंदर जो जितनी भी चीजें मिली हुई होती हैं, कोई भी जो विलयन होता है उसके अंदर जितनी चीजें मिली हुई होती हैं उनको बोला जाता है घटक। जैसे इसके घटक क्या क्या है, एक तो पानी है और एक नमक है। इसके अंदर अगर चीनी भी घुली हुई होती तो इसका एक घटक क्या हो जाता, चीनी भी हो जाता। फिर नेक्स्ट बात आती है कि भाई दो, अगर उसके अंदर घटक हैं, दो चीजों से मिलकर अगर कोई विलयन बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, द्विअंगी विलयन। इसी प्रकार से सामान्य 3 या 4 घटकों वाले युक्त विलयन को त्रिअंगी। अगर 3 चीजें हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे ये विलयन बनाया कि भाई उसके अंदर क्या क्या है, पानी भी है, नमक भी है और चीनी भी है। एक गिलास हमने पानी लिया, उसके अंदर 1 चम्मच चीनी घोल ली, 1 चम्मच नमक घोल लिया, तो इसके अंदर घटक कितने हो गए, 3 हो गए, पानी, नमक और चीनी। तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिअंगी। त्रिअंगी विलयन। त्रि का मतलब 3, त्रिअंगी का मतलब 3 घटक। और इसी प्रकार से अगर 4 घटक हैं तो उसको बोलेंगे चतुरंगी। चतुर का मतलब 4 और त्रि का मतलब 3 और द्विअंगी का मतलब 2। यहां पे घटक उस विलयन के अंदर 2 हैं, यहां पे घटक 3 है और यहां पे घटक 4 है। तो इस प्रकार से चतुरंगी विलयन कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, शर्करा के जलीय विलयन में शर्करा विलेय तथा जल विलायक होता है। मान लो कि हमने एक शर्करा का विलयन बनाया है, उसके अंदर हमने क्या क्या लिया है, एक तो शर्करा ली है और एक पानी लिया है। पानी के अंदर हमने शर्करा मिला दी, इसको ऐसे समझ लो, पानी के अंदर हमने चीनी मिला दी, तो चीनी तो क्या हो गया, चीनी तो हो गया विलेय। क्यों, क्योंकि वो कम मात्रा के अंदर है, और ज्यादा मात्रा के अंदर क्या है, पानी, वो क्या हो गया, विलायक हो गया। तथा कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में कॉपर सल्फेट विलेय तथा जल विलायक है। अब जैसे मान लो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को अगर पानी में मिला देंगे, कॉपर सल्फेट को अगर पानी के अंदर घोल देंगे तो विलयन कौन सा बन गया, कॉपर सल्फेट विलयन, उसको ऐसे बोल देंगे। तो उसके अंदर कम मात्रा के अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट, तो ये क्या हो गया, विलेय। और ज्यादा मात्रा में क्या है, पानी, वो क्या हो गया, विलायक। तो जो ज्यादा मात्रा में होता है वो तो होता है विलायक, और जो कम मात्रा के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं, विलेय सॉल्यूट बोलते हैं, और विलायक को सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में होता है और सॉल्यूट कम क्वांटिटी के अंदर होता है। जहां विलयन में जल विलायक के रूप में उपस्थित होता है उसे जलीय विलयन कहते हैं। अब जलीय विलयन क्या होता है, जैसे हमने 2 चीजों की बात की, 2 चीजों की बात की कि भाई कोई भी जो विलयन होता है उसके अंदर, जैसे मान लो हमने चीनी ली और एक पानी ले लिया, तो ऐसा कोई विलयन जिसके अंदर ये क्या हो गया, ये हो गया विलायक, और ये क्या हो गया, ये हो गया विलेय। तो ऐसा विलेय ये हो गया विलेय। तो ऐसा कोई भी विलयन जिसके अंदर पानी को विलायक के रूप में लिया जाता है, ऐसा कोई भी विलयन जिसको पानी को विलायक के रूप में लिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, उसको जलीय विलयन बोला जाता है। जलीय विलयन क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो ऐसा विलयन है जो उसके अंदर पानी जो है वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर है, विलायक के रूप में है, सॉल्वेंट के रूप में है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, जलीय विलयन बोलेंगे।
वह जहां जल के अतिरिक्त कोई और विलायक जैसे बेंजीन, अल्कोहल आदि। अब जैसे मान लो जल की जगह हम कोई दूसरी चीज लेते हैं, जैसे बेंजीन बता रखा है, अल्कोहल बता रखा है, वो भी तो पानी की तरह ही होते हैं। अगर उसके अंदर हमने कुछ घोल दिया, जैसे अल्कोहल ले लो, अल्कोहल लेके पानी की जगह अल्कोहल लेके उसके अंदर अगर आपने चीनी घोल दी, तो अब आप उसको जलीय विलयन थोड़ी बोल सकते हो। उसके अंदर पानी थोड़ी है, विलायक के रूप में पानी थोड़ी ले रहे हो, विलायक के रूप में अब अल्कोहल हो गया, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर क्या हो गया, अल्कोहल। तो वहां पर विलायक कौन हो गया, अल्कोहल हो गया। आदि प्रयुक्त होता है तो उसे अजलीय विलयन कहते हैं। अजलीय क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर विलायक के रूप में हम पानी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, अल्कोहल या फिर बेंजीन का उपयोग कर रहे हैं। तो जब पानी को अगर विलायक के रूप में लेते हैं ज्यादा क्वांटिटी के अंदर, उसके अंदर कोई दूसरी चीज घोलते हैं, तो वो तो जलीय विलयन हो गया। और अगर पानी की जगह कोई दूसरी चीज लेते हैं विलायक के रूप में, तो उसको बोलते हैं अजलीय विलयन। तो इस टॉपिक में इतना ही था। हमने ये सीखा कि भाई विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। उदाहरण की सहायता से हमने अच्छी तरीके से समझ लिया कि जो कम क्वांटिटी के अंदर होता है उसको तो बोलते हैं विलेय, सॉल्यूट, और जो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है, ज्यादा मात्रा के अंदर होता है, उसको बोला जाता है विलायक। जैसे पानी के अंदर चीनी घुली हुई है, तो पानी ज्यादा मात्रा के अंदर हो गया, अब ज्यादा मात्रा में है, इसका मतलब वो क्या हो गया, विलायक हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और चीनी अगर उसके अंदर घुली हुई है तो वो कम मात्रा के अंदर हो गई, कम क्वांटिटी के अंदर हो गई, और उसको हम क्या बोलेंगे, विलेय बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। और अगर जो पानी है वो विलायक के रूप में ले रहे हैं किसी भी विलयन के अंदर, तो उसको बोलेंगे जलीय विलयन। और अगर कोई दूसरी चीज ले रहे हैं जैसे बेंजीन, अल्कोहल, उसको विलायक के रूप में ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे अजलीय विलयन। अगर कि जो उसके अंदर घटक होते हैं, कोई भी जो विलयन होता है वो कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना होता है, उन चीजों को बोला जाता है घटक। अगर कोई भी विलयन दो चीजों से मिलकर बना है तो उसे बोलेंगे द्विअंगी विलयन, यानी कि दो उसके अंदर घटक हैं। और अगर वो तीन चीजों से मिलकर बना है तो उसे बोलेंगे त्रिअंगी विलयन। और अगर चार से बना है तो चतुरंगी विलयन। तो इस प्रकार से 2, 3, 4 अगर घटक आपस में मिलकर विलयन बना रहे हैं तो उसको द्विअंगी, त्रिअंगी और चतुरंगी विलयन कहा जाता है। फिर भी अगर ये टॉपिक से संबंधित आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर शिवम क्लासेस नाम से हमारी ऐप है, यहाँ पे ये देख लेना ओम, शिव ओम। तो ये वाली ऐप हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर सब कुछ आपको फ्री के अंदर अवेलेबल होगा। और आप हमारे नंबर भी नोट कर लो, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। (8696608541) हमारे ये व्हाट्सअप नंबर है। आप व्हाट्सएप पर भी नोट्स वगैरह के लिए हमारे को मैसेज कर सकते हो। कॉल मत करना, सिर्फ मैसेज करना। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच।